गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साल आईनी मुद्दत खत्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील। वजीर आला गुलबर खान सुबुकदोश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वज़रा, मशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद के नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म GB की निगरान काबीना में 12 वज़रा, 2 मुशीरों की भी मंजूरी देंगे। कानून के मुताबिक निगरान सेटअप अब 3 माह में इंतखाबात करवाने का जिम्मेदार होगा। पिशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलविस 3 खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकले। दहशत गर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हमले के वक्त FC हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। दहशत गर्द परेड को निशाना बनाना चाहते थे। परेड में 450 एहलकार मौजूद थे। पिशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की रिपोर्ट भी तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक 2 खुदकुश हमलावरों के पास राइफल और दस्ती बम थे। खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल होने के बाद दाएं जानिब मौजूद मोटरसाइकिल स्टैंड पहुंचे। दहशत गर्दों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशत गर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। खुदकुश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अस्पताल में जख्मी FC एहलकारों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशत गर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी, दिफाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताउन और दिफाई इश्तराक को मुस्तकबिल की ज़रूरत करार दिया गया। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का आज़म। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल आज़म का यादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़। दोनों बरादर ममालिक के देरीना और मजबूत ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। आलमी और इलाकाई हालात के बदलते मंजरनामे में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना वक्त की ज़रूरत करार। अली लारिजानी का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने और इलाकाई अमन में किरदार बढ़ाने का मौका है। अली लारिजानी की दौरे में आला सतह मुलाकातें होंगी। 2 तरफा हिकमत अमली पर मुशावरत, मुस्तकबिल के मनसूबों पर बातचीत भी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिए। इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। इलेक्शन का बॉयकॉट वही करता है जिसे अपनी हार का डर हो। मसनूई तौर पर तैयार करदा बुत की शेल्फ लाइफ ख़त्म होगी। मकबूलियत के दावेदार ज़िमनी इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आए। हुकूमतों के पास तरक्याती कामों के अलावा कोई बयानिया नहीं होता। जिनके पास सिर्फ बयानिया था वो ज़िमनी इलेक्शन में हार गए। मरीम नवाज मजीद बोली, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने अपनी ही हारी हुई सीटें जीती हैं। 3.5 साल जादू टूने की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर लगे हैं। हम इन्हें उठाकर तारीख के कूड़ेदान में फेंकेंगे। NA 18 हरिपुर में हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके थे। PTI रहनुमा उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा कि 1.5-2 घंटे तक रिजल्ट कर धांधली की गई। मुआविन खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि हरीपुर का इलेक्शन PTI ने जीता। आरओज और DROs के साथ मिलकर धांधली कराई गई। PTI के बाइकआउट की वजह से पंजाब में टर्नआउट 5 से 10% रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों को भरपूर मौका दिया गया। NA 129 लाहौर में हमारी पार्टी के झंडे तक उतार लिए गए। PTI को इंतखाबी मैदान से बाहर रखने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी में ये सोच थी कि पंजाब में फस्तायत है, जीतें या हारें मैदान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतिशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में NA 96 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर बिलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ाती तौर पर पेश न होने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। इंसाफ के तकाज़ों के लिए केस जल्द मुकर्रर किया जाए। डेरा गाजी खान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। ट्रांसफर केस में 5 जजेस की अपील सुप्रीम कोर्ट भेजने की दरख्वास्त खारिज। वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपील की आईनी अदालत को मुंतकली चैलेंज की थी। वफाकी आईनी अदालत ने वकील की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात करवाना हमारा काम नहीं, जिस अदालती फोरम ने सजा दी है उन्हीं से रुजू करें। उधर वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 200 खाली असामियां पुर करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 22 तक की असामियों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान की चीन में वापसी जंग अजीम दोम के बाद के आलमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। बोसान मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात अमूमी तौर पर मुस्तहकम और बेहतर हुए हैं। चीन और अमरीका को दूसरी जंग अजीम के नताइज का मुश्तरका तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल ने 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। तीनों जनरल्स हमला रोकने में नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार करार दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई आला फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहों समेत मज़ीद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वियतनाम में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 91 तक जा पहुंची। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले दर्जनों अफराद लापता। हज़ारों घर मलबे के ढेर में तब्दील, सड़कें बह गईं। मलाइशिया की भी 7 रियासतों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाब और बारिश से हज़ारों अफराद मुतासर, हर तरफ तबाही के मनाज़िर। थाईलैंड में भी शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बरतानिया में आइंदा बरस रेल के किराए मुंजमद रखने का हुकूमती फैसला। फैसले का इतलाक अगले 3 साल तक के रेल किरायों पर होगा। बरतानवी हुकूमत ने 30 साल में पहली बार इंग्लैंड के लिए रेल के किरायों को मुंजमद रखने का ऐलान किया है। हुंजा के इलाके अल्तर नाले में बर्फानी तोदा गिर गया। करीमाबाद हुंजा में तेज हवाओं और बर्फबारी का मंजर। इलाके में ग्लेशियर के टूटने से तेज हवाओं के साथ यालाबारी हुई।
ट्रंप इंतजामिया का जो बाइडेन दौर में अमरीकाई तमाम पनाहगज़ीन की जांच पड़ताल का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक हुक्म का इतलाक तकरीबन 2 लाख पनाहगज़ीनों पर होगा जो 20 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2025 के दरमियान अमरीका आए। हुक्मनामे पर US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के सदर और हुकूमती इत्तेहादियों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के अरकान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कार्टेल दे लोस सोलिस को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। ये इस्तेलाह वेनेजुएला में रियासती मुजरिमाना नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेनेजुएला के सदर और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शामिल। इससे मुबैशिना तौर पर मुनशियात की बैन अल-अक़वामी तिजारत में मुलविस करार दिया जाता है। तज्जियाकार कहते हैं इसे दहशतगर्द तंजीम करार देकर अमरीका वेनेजुएला के अंदर हमले का जवाब पेश कर सकता है। ट्रंप इंतजामिया को अदालती झटका। अमरीकी जज ने साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमे और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लीटिया जेम्स के खिलाफ इल्जामात खारिज कर दिए। जज ने करार दिया कि लिंडसे हॉलिगन की अबूरी अटॉर्नी जनरल की हैसियत से तकर्री गैर कानूनी थी। उनका साबिक इस्तगासा का कोई तजुर्बा नहीं और वो ट्रंप की ज़ाती वकील हैं। कौमे और लीटिया ने कहा कि उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी हैं। साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमे पर कांग्रेस से झूठ बोलने और इंसाफ की राह में रुकावट का इल्ज़ाम था। लीटिया जेम्स पर बैंक फ्रॉड और माली इदारे से गलत बयानी के इल्ज़ामात थे। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। गजा शहर में ना फटने वाले इसराइली बम के 2 अलग अलग धमाकों में 3 बच्चे जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा में ऐसा गोला और बारूद भारी मिकदार में मौजूद है जो फट नहीं सका था। उधर अमरीकी इंसानी इमदाद की तंजीम का गजा में सरगर्मियां खत्म करने का ऐलान। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन खुराक की तकसीम के दौरान हलाकतों के बायस तनकीद की जद में रही। तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी ढांचों को नजरअंदाज किया। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरून कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गए। 59 साल डेविड कैमरून में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस हुई है। बरतानिया मीडिया के मुताबिक डेविड कैमरून का इलाज वोकल थेरेपी से किया जा रहा है। मलेशिया का 16 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी का ऐलान इतलाक 2026 से होगा। कम्युनिकेशंस वजीर के मुताबिक ये इकदाम बच्चों को साइबर ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और इस्तेहसाल से बचाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस हासिल करना जरूरी होगा। मवाद की हिफाजत और शफाफियत के इकदाम लाजमी होंगे। अलजज़ायर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। बर्फीले तूफान से हर चीज सफेदी तले छुप गई। बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने सयाह अलजज़ायर उमड़ आए।